हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो वचन हम सुनने आए हैं परमेश्वर, जो वचन हम पढ़ने आए हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई कर, आप हमें सहायता कर ताकि हम सही रीति से इस वचन को ले सकें हमारी ज़िंदगी के अंदर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। काफ़ी दिनों से मैं विचार कर रहा था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, प्रार्थना में भी था मैं व्यक्तिगत रूप में, कि परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं क्या बात करूं, क्योंकि आज नवंबर का भी आखिरी महीना है, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा और फिर दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे 2024 में। और मैं प्रभु से विनती कर रहा था कि परमेश्वर आज के दिन के लिए मुझे एक ऐसा वचन या एक ऐसी बातें तू मुझे बता जो मैं अपने तेरे लोगों को मैं बता सकूं, जिससे आने वाले साल के लिए भी बेहतरीन हो, आने वाले दिनों के लिए भी उनके लिए अच्छा हो। आमीन। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू दर्शन के विषय में बात कर। हालेलुया। किसके विषय में? दर्शन के विषय में। तो आज हम लोग दर्शन के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। किसके विषय में देखने वाले हैं? दर्शन के विषय में। और हम पहला वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 29 अध्याय वचन 18 की वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। जहां दर्शन नहीं होता, जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग नाश होते हैं। वहां लोग क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई दर्शन रहना जरूरी है। हर एक के जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य रहना जरूरी है, कोई ना कोई मकसद रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में कोई दर्शन नहीं है, अगर आपके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था पर चलता जो है, व्यवस्था पर चलता है वो धन्य है। आमीन। दुनिया के लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सारे लोग, जो भी आप बड़े बड़े किताबें, मोटिवेशनल किताबें भी अगर आप पढ़ो या फिर मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ, हर एक लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक लक्ष्य का रहना जरूरी है, हमारी जिंदगी में एक दर्शन का रहना जरूरी है, हमारी जिंदगी में एक निशान का रहना जरूरी है, ताकि उसके लिए हम दौड़ना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल भी हमें ये चीजें सिखाती है, बाइबल भी हमें ये बताती है कि हमारे जिंदगी में दर्शन रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। या लक्ष्य रहना बहुत जरूरी है। कितने लोग ने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत लक्ष्य या व्यक्तिगत दर्शन को रखा है, या आत्मिक लक्ष्य या आत्मिक दर्शन को रखा है? अगर आपने नहीं रखा है तो परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। और मैं चाहता हूं कि ये वचन खत्म होने तक हमारे जिंदगी में कोई ना कोई हम दर्शन बना ले, कोई ना कोई हम लक्ष्य बना ले और उसके लिए हम दौड़े। हालेलुया। 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 हाँ, थोड़ा जोर से हम ये करेंगे। परमेश्वर अलग अलग रीति से बात करता है, अलग अलग रीति से बात करता है। हम देख सकते हैं परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ उसने वचन के द्वारा बात किया। आमीन। हम जब उत्पत्ति का 15वां अध्याय पढ़ते हैं कि अब्राहम जब निराश था, उसको कोई बच्चा नहीं था, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे तंबू के बाहर ले गया। आमीन। तंबू के बाहर ले गया, उसको आसमान के तारे को दिखाए और कहा तेरी संतान उसके समान होगी, आसमान में जितने तारे हैं उसके समान तेरी संतान होगी। हालेलुया। मतलब प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे एक लक्ष्य दिया, एक दर्शन दिया और कहा कि ये देख तेरी संतान होगी। आमीन। जब हम वचन, हमें कभी कभी दर्शन वचन के द्वारा मिल सकता है। कुछ लोगों को बाइबल बताती है, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको दर्शन प्रभु ने स्वप्न के द्वारा दिया कि तुझे मैं एक बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। हालेलुया। जब वो सोया हुआ था उसे स्वप्न दिखा यूसुफ को कि सारे चांद तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, खेत के खलियान उसको दंडवत कर रहे हैं, और उसने स्वप्न देखा, उसे दर्शन प्रभु ने स्वप्न के द्वारा दिखाया। आमीन।
नहमाया एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इच्छा के द्वारा दर्शन दिया। उसके मन में इच्छा आई कि जो दीवारें टूट गई है उस दीवार, उस शहर पना को मैं बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात कर सकता है, स्वप्न के द्वारा बात कर सकता है, या आपके मन के अंदर कोई इच्छा को पैदा कर सकता है जिसके लिए आप दौड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वचन, स्वप्न, इच्छा। आमीन। आपको वचन के द्वारा, आप हो सकता है बाइबल खोलेंगे, प्रभु आपको वचन के द्वारा बात करेगा, या किसी पास्टर लीडर के द्वारा, या किसी अगुवाओं के द्वारा बात करेगा, कभी स्वप्न के द्वारा बात करेगा, या आपके मन के अंदर कोई इच्छा आएगी। वो इच्छा प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। बोलो, मैं, मेरी इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। हमारी सारी इच्छाओं को, हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। दो तरीके के दर्शन होते हैं। बोलो, दो तरीके के दर्शन होते हैं। एक दर्शन व्यक्तिगत के लिए होता है कि व्यक्तिगत में मैं आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। मैं घर खरीदना चाहिए, मैं गाड़ी खरीदना चाहिए, मैं शादी करना चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मैं पढ़ाई में कैरियर इतना करना चाहिए। ये सारे जो दर्शन है, ये सारे जो लक्ष्य है, वो कौन सा लक्ष्य है? व्यक्तिगत। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा जो दर्शन है वो कलीसिया का, या फिर आप बोल सकते हैं आत्मिक दर्शन। मैं आत्मिक रूप में इतना बढ़ना चाहिए, मैं इतना ये हासिल करना चाहिए मेरे आत्मिक रूप में। मैं आज गीत को गा रहा हूं, मैं कॉयर लीडर बनना चाहिए। मैं आज एक छोटा सेवक हूं, मुझे सेवा आगे चलकर पास्टर या ये बनना है, मुझे आगे मेरे द्वारा चंगाई होना चाहिए, मैं आत्मिक रूप में प्रभु के साथ संगति करना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत और एक आत्मिक दर्शन। बोलो, व्यक्तिगत, आत्मिक। प्रियो, हम कलीसिया में आते हैं, हमें दोनों तरीके के दर्शन हमारे जीवन में रखने चाहिए। हमें व्यक्तिगत शारीरिक दर्शन भी हमारे जीवन में होना चाहिए, और साथ साथ आत्मिक दर्शन भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। शरीर में हम कितना बढ़ना चाहिए, ऐसा बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, वो शरीर में कितना बढ़ना चाहिए बोलेगे आप, नहीं, वो बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं शरीर में इन द सेंस कि हमें क्या हासिल करना चाहिए, कितना हम आगे बढ़ना चाहिए, वो व्यक्तिगत दर्शन हमारा होना चाहिए। और दूसरा हमारा होना चाहिए आत्मिक दर्शन, कि हम आत्मा में क्या हासिल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया अभी तक? मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा भूख ज्यादा बढ़े ताकि हम अच्छे से खा पाए। बराबर, सही है। अभी भेज दूंगा तो बहुत सारे लोग ने पानी पिया है तो पेट जल्दी खाना नहीं खा पाएगा। थोड़ा बैठ, बाजू वाले को बोल थोड़ा बैठ, ज्यादा खाएगा। बराबर, ओके, ठीक है। चलो, तो दर्शन के विषय में जब हम सीखते हैं तो एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है हबाकुक। कौन सा किताब है? बाजू वाले को बोलो हबाकुक। 3 ही अध्याय। कितने अध्याय? 3 अध्याय। 3 अध्याय। हालेलुया, 3 अध्याय। और जब हबाकुक का किताब के पहले अध्याय को हम देखते हैं, पहले अध्याय को देखते हैं, तो पहले अध्याय में बोझ से दबा हुआ हबाकुक अलग अलग बातों को बोलता है। हालेलुया, बोझ से दबा हुआ है। जैसे आज हम लोग भी कई सारे बोझ से दबे हुए हैं। हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा है, प्रभु ये नहीं हो रहा है, प्रभु वो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। हबाकुक का पहला अध्याय में हबाकुक भी उसी परिस्थिति में से गुजर रहा था। हालेलुया, उसी परिस्थिति में से गुजर रहा था। उसके देश में काफी प्रॉब्लम थे, काफी सारी समस्या थी। वो काफी सारी समस्या है, काफी सारे प्रॉब्लम प्रभु को बोलता है, प्रभु को कहता है ऐसा, प्रभु को कहता है वैसा। बहुत सारी चीजें हबाकुक के जीवन में हो रही है। हालेलुया। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है दर्शन के विषय में। जब बोझ उसके जीवन में आया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में दर्शन लाया।
बोलो बोझ आया तो दर्शन आया। हालेलुया। तो जब बोझ उसके जीवन में आया कि ऐसी सारी बातें हो रही है, ऐसी सारी बातों के विषय में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमेश्वर उससे कहता है कि तू दर्शन को लिख, और उसके जीवन के अंदर दर्शन आया। दूसरे अध्याय में हम दर्शन के विषय में देखते हैं, और फिर तीसरा अध्याय आता है कि वो दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। क्या करता है? बोलो बोझ, दर्शन, प्रार्थना। फिर से बोलो बोझ, दर्शन, प्रार्थना। हालेलुया। आपके जीवन में बोझ है कि परमेश्वर मुझे कैरियर में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे आसमान की बुलंदी को छूना है, तो बाइबल बताती है कि तुझे दर्शन को लिखना पड़ेगा, अपने जीवन को एक लक्ष्य को बनाना पड़ेगा, और सिर्फ लक्ष्य बनाकर उधर रखना नहीं है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, हबाकुक का 2 अध्याय कि कैसे दर्शन हुए, कैसे दर्शन को लिखा गया। हबाकुक का 2 अध्याय वचन 2 और 4। और जिस जिस अक्षर को मैंने बड़े शब्दों में लिखा है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। कितने लोग दर्शन लिखते हैं यहां पर? मैं आज चाहता हूं हमारी कलीसिया के लोग दर्शन को लिखने को शुरुआत करें। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप दर्शन को लिखते नहीं है, जब तक आप अपने लक्ष्य को लिखते नहीं है, वो पूरा होना असंभव है। एक डायरी को ले लीजिए और 2024 के लिए आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं उन बातों को आप लिखें। हालेलुया। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है, लिखो मेरा पति ये साल विश्वास में आना चाहिए। अगर आपका पगार कम है, लिखो कि ये साल मैं चाहता हूं कि मेरी पगार की इतनी बढ़ोतरी हो। हालेलुया। अगर आपको नया घर लेना है, लिखो कि मुझे नया घर लेना है। ये भी लिखो कौन से एरिया में लेना है, कितना बेडरूम, क्या सब। आप बोलेंगे ब्रदर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तेरे को लिखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तेरे को लिखने की जरूरत, पैसे की जरूरत है क्या? तुझे लिखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। एक डायरी खरीद सकता है, एक नोटबुक खरीदो, उस पर आप लिखो, और जो भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चाहते हो उसको लिखो, और परमेश्वर उस चीजों को ये करेगा। ओके। और उसके बाद क्या लिखा है? लिख दे। और फिर क्या लिखा है? वरना पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ। वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चित पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अच्छा, अभी जो जो हमने बड़े अक्षरों में लिखा है उसको हम जोर से बोलेंगे। बोलो लिख दे, दौड़ते पढ़े जाए, विलंब ना कर, बाट जोते रहे, विश्वास। हालेलुया। तो कौन सी बातें हैं? बोलो लिखना, पढ़ना, दौड़ना, इंतजार करना, विश्वास करना। बोलो लिखना। ऐसे करो, लिखना। सबसे पहली चीज कहां से शुरुआत होगी? लिखने से। उसके बाद हमें क्या करना है? बोलो पढ़ना। फिर दौड़ना, इंतजार करना, रुके रहना। हालेलुया। बाट जोना, और उसके बाद विश्वास करना। आइए हम पहली चीजों को देखें। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें अगर आप चाहते हैं आपके दर्शन पूरे हो तो पहली चीज क्या है? बोलो जोर से बोलो, लिखना। हमें हमारे दर्शन क्या करना है? लिखना है। एक दूसरे से बोलो लिखना है। हालेलुया। अगर आपके पास डायरी अगर आपको नहीं खरीदना है, आप लोग ने अच्छा मोबाइल खरीदा है, उसमें भी कीप नोट होते हैं, नोटबुक होता है, उसके ऊपर आप अपने दर्शन को लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। हालेलुया। लेकिन आपके दर्शन को आपको लिखना जरूरी। बोलो दर्शन लिखना जरूरी है। हालेलुया। और फिर दर्शन लिखने के बाद हर दिन उसे क्या करना है?
बोलो, दर्शन पढ़ना है। मतलब लिखकर छोड़ नहीं देना है, आपको हर दिन दर्शन को क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया। हर दिन कि मैंने क्या लिखा है उसको पढ़ना है, उसको, उसके लिए आपको आगे दौड़ना है, आपको लिखना, बोलो लिखना, पढ़ना, आपको लिखकर पढ़ना है उसको। कई बार हम लोग हमारे दर्शन को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं, हम पढ़ते नहीं है, फिर ध्यान नहीं रहता, फिर हम भूल जाते हैं उसे। नहीं, आपको पढ़ना इसलिए है ताकि आपके दिमाग में हमेशा याद रहे कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया था। हालेलुया। बोल, उसके बाद क्या करना है? आगे आगे क्या करना है? अभी आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो दर्शन आपने रखा है, उसके लिए आपको क्या करना है? दौड़ना है। अगर इस भाई ने एक दर्शन रखा है, व्यक्तिगत दर्शन रखा है कि परमेश्वर इस साल में मुझे घर लेना है, ठीक है, अभी इसने लिखा, ये दर्शन इस भाई ने लिखा कि ये साल में मुझे घर लेना है, और ये रोज दिन रात उसके लिए पढ़ता भी है कि मुझे घर लेना है, लेकिन दौड़ता नहीं है। दौड़ता नहीं है मतलब मेहनत नहीं करता। हालेलुया। तो वो दर्शन पूरा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते कोई भी चीजों के लिए तो दर्शन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो इस व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति ने दर्शन लिखा है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। अगर घर खरीदना है तो उसको पैसे बचाने पड़ेंगे, अलग अलग चीजें करेगा। प्रभु सहायता करेगा, लेकिन तुझे भी काम करना है। हालेलुया। प्रभु, हम ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, अब मैं आराम करता, नहीं। प्रभु तब सहायता करेगा जब तू दौड़ेगा। बोलो, जब तू दौड़ेगा। जब तू दौड़ेगा तब परमेश्वर सहायता करेगा। जब तक तू दौड़ता नहीं, परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, लिखना, पढ़ना, दौड़ना। हमें दौड़ना है। फिर क्या करना है? हमें बाट जोना है, हमें इंतजार करना है। क्या करना है? प्रभु के सही समय पर चीजें पूरी होंगी। बोलो, प्रभु के सही समय पर चीजें पूरी होंगी, तेरे समय पर चीजें पूरी नहीं होंगी। हम कई बार ये विचार करते हैं, मैं जब पहले दर्शन लिखता था ना, तो उसके बाजू में लिखता था 1 साल में ये पूरा होना चाहिए, 6 महीने में पूरा होना चाहिए, 3 महीने में पूरा होना चाहिए। मेरी पत्नी को हम लोग लिखते थे। फिर हमने बोला नहीं, प्रभु अपने समय पर चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सर्वेश, कि परमेश्वर मेरे को 5 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट देना। दर्शन लिख दिया उसने। क्या लिखा? कितना बेडरूम? 5 बेडरूम। अच्छा, लिख दिया उसने, ठीक है, ओके। और प्रभु से बोलता है, प्रभु 1 साल में इसको पूरा कर। क्या कर? 1 साल में उसको पूरा कर। अभी एक सवाल है, प्रभु कैसे काम करता है मालूम है आपको? प्रभु सारा चीज पहले बनाता है फिर देता है। परमेश्वर सारा चीज पहले, बोलो, पहले बनाता है फिर देता है। तो परमेश्वर अगर इसको 5 बेडरूम का हॉल फ्लैट देना चाहता है, अभी मुझे एक बात बताओ, 5 बेडरूम का फ्लैट का मेंटेनेंस कितना होगा? 20-30 हजार आराम से। भाई का पगार ही अपना 20-30 हजार, खाएगा क्या? समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर क्या करेगा? इसको पहले उठाएगा इसके पगार में, इसको लाख रुपए तक लेकर जाएगा, 2 लाख तक लेकर जाएगा, उसके बाद में उसका घर का चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? रुकना है, बाट जोना है, इंतजार करना है। हालेलुया। अगर कोई दर्शन आज पूरे नहीं होते, ये साल में पूरा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको देना नहीं चाहता। प्रभु आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप वो प्रोसेस के अंदर है। बोलो, मैं प्रोसेस के अंदर हूं। हालेलुया। आप वो प्रोसेस के अंदर है, और वो प्रोसेस में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। ताकि वो दर्शन पूरा हो सके।
हालेलुया। अगर किसने प्लेन मांगा है तो परमेश्वर पहले पार्किंग की जगह उसे देगा, उसके बाद प्लेन देगा, वरना प्लेन नहीं देगा। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? कुछ लोग रहते 1 रूम किचन में रहते और बोलते हैं प्रभु मुझे प्लेन चाहिए। प्रभु बोले पहले पार्किंग का एरिया तो ढूंढ। तो परमेश्वर सारा काम बेहतर करता है। बोलो सारा काम बेहतर करता है। मैन हमारे कुछ कुछ दर्शन अगर पूरे नहीं हो रहे, मतलब हम उस प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। मेरे भी कई सारे दर्शन मैंने लिखा है पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ दर्शन पूरे हो। प्रभु ने वो प्रोसेस में डाला है। उस दर्शन के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। बोलो दर्शन के लिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। बगल के व्यक्ति से बोला मेरे ही दर्शन के लिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। हमारे दर्शन जो हमने लिखे हैं उसी के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। और आखिरी चीज, 5वीं बात क्या है? क्या है? जोर से बोलो, विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर पूरा करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने लिखा, आपने पढ़ा, आपने दौड़ा, आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी चीज है वही है, विजेता वही पाता है जिसके अंदर विश्वास होता है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस 2024 में हमारे कलीसिया के लोग दर्शन लिखने को शुरुआत करें। एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, अपने पत्नी के साथ बैठो, बोलो कि हमें क्या क्या चाहिए। ये 2024 को, जिंदगी को अच्छा बिताने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, लिखो उसे और हर दिन उसको पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो उसके ऊपर। हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर सारी चीजों को बेहतर करेगा। हालेलुया। सारी चीजों को प्रभु अच्छा करेगा और विश्वास करो कि परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। 2000 प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।